बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद नज़ीर खान। सबसे पहले तो आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हम हक और सच की आवाज़ जो है इसको बहुत मौसर अंदाज से जो है वो तमाम लोगों तक पहुंचा सके। अब जो है 8 फरवरी जो है वो आने वाला है, ये अहद वफा का दिन है। ये आपने इमरान खान से वफा करनी है कि ऐसा लीडर काफ़ी सालों के बाद आपको मिला जो इस कौम के लिए डट के खड़ा हो गया, जिसने अपनी ज़ातियात का नहीं सोचा, जिसने अपने ख़ानदान का नहीं सोचा, जिसने अपनी औलाद का नहीं सोचा और सिर्फ कौम को अपनी औलाद समझ रहा है, कौम के लिए फ़िक्रमंद है, अपनी कौम को अपना ख़ानदान समझ रहा है। अदरवाइज़ आप नवाज शरीफ देख लें, ज़रदारी देख लें, वो सब के सब अपनी औलाद को प्रमोट कर रहे हैं, अपनी औलाद को आगे लेके आ रहे हैं। नवाज शरीफ कहते हैं कि मरियम नवाज को आगे आना चाहिए, उसको वज़ीर आज़म या वज़ीर आला पंजाब बनाना चाहिए। इसी तरह असफ अली ज़रदारी अपनी औलाद के लिए तगोदो कर रहे हैं कि बिलावल भुट्टो को जो है मैं अपनी ज़िंदगी में ही वज़ीर आज़म बना दूं। तो वैध लीडर इन तमाम सियासतदानों से जो बचता है वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है, जिसको अपनी औलाद की कोई फिक्र नहीं है, ना ही वो अपनी औलाद को सियासत में लेके आ रहा है, ना ही उनको चेयरमैनशिप दी। जैसे इमरान खान को तहरीक इंसाफ के चेयरमैन से अलहदा किया गया, तो उन्होंने एक आम से वर्कर बैरिस्टर गौर को आगे कर दिया, उसको चेयरमैनशिप दे दी। वो अपनी ज़ात का नहीं सोच रहा, वो चाहता तो अलीमा खान बुशरा बीबी को भी ओहदा दे सकता था, वो चाहता तो अपने औलाद को लंदन से बुला के, जिस तरह इन्होंने किया हुआ है, उनको को पार्टी हवाले कर सकता था, उनको बहुत बड़े ओहदे दे सकता था। लेकिन इमरान खान ने ऐसा नहीं किया। इमरान खान ने स्टेटस को तोड़ा और कहा कि नहीं, कौम के हर बच्चे का हक है कि वो पार्टी का चेयरमैन बने, वजीर आजम पाकिस्तान बने, वजीर आला बने, मिनिस्टर बने, MNA बने, MPA बने। ये कौम का हक है। ये खानदानी सियासत, ये सियासत को विरासत समझना, इसकी हर सूरत में नफी करनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो मुल्क है ये स्टेटस को शिकार हो चुका है। एक ही खानदान बारियां ले रहा है, शरीफ खानदान देख लें, सरदारी खानदान, भुट्टो खानदान वो देख लें। अब इस चीज की नफी होनी चाहिए। जब आप मुख्तलिफ सोच लेके आएंगे, नए लोगों को मौके देंगे, नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी, न्यू आइडियाज आएंगे। जब आप एक शख्स को बार बार मौका दिए जाएंगे, 3 बार बनना, चौथी बार फिर बना लेंगे, जरदारी देख लें, पीपल पार्टी देख लें, तो जब आप बार बार इन लोगों को मौका देते जाएंगे तो वही खानदान वाली सोच है। अब नवाज शरीफ आ गया तो वो शरीफ खानदान की पुरानी सोच आ गई, वही उसने मुल्क के अंदर राज होना है, नाफज होना है। इस तरह जरदारी आ जाएगा तो वही दोबारा सोच जो उसकी अपनी सोच थी वो आ जाएगी। तो जब तक आप नए चेहरों को मौका नहीं देंगे, नए लोगों को आगे नहीं लेके आएंगे, अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगे, तो आप जो है स्टेटस को शिकार हो जाएंगे, आप तत्ल का शिकार हो जाएंगे, आपकी प्रोग्रेस, आपकी ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी। तो डेफिनेटली अब सियासत जो है इसमें हमें नए चेहरों की जरूरत है, नए लोगों की जरूरत है, ऐसे लीडर की जरूरत है जो न झुके, ना बिके, ना डील करे, ना जो है कौम का सौदा करे। ये लोग जो है ये कौम का हमेशा सौदा करते हैं, डील करते हैं, पहले वोट जदों का बयानिया बनाते हैं, फिर डील करके वजीर आजम बन जाते हैं, इनके केसेस भी खत्म हो जाते हैं, इनको रिलीफ भी 3-4 महीनों में मिल जाता है। जेलों में लोग देखें कितने लोग जो है सारा साल से जेलों में पड़े हुए हैं, उनके केसेस की बारी नहीं आती। नवाज शरीफ 50 रुपए के स्टाम्प पेपर देकर जाता है इलाज के लिए, भाई वजीर आजम होता है वो नहीं लेके आ सकता, फिर नवाज शरीफ खुद आते हैं, फिर सारा निजाम जो है वो नवाज शरीफ के कदमों में जाके गिरता है, उसकी झोली में आके बैठ जाता है। सलूट पे सलूट, प्रोटोकॉल्स उसको मिलना शुरू हो जाते हैं और अदालतें जो है उसके पुराने केसेस में उसको ऐसा रिलीफ देती हैं कि इंसान जो है उसकी अक्ल दंग रह जाती है, इंसान हैरान रह जाता है। तो डेफिनेटली अब आपने ये साबित करना है कि आप उस लीडर के साथ खड़े हैं जो वाकई आइन की बालादस्ती चाहते हैं, कानून की बालादस्ती चाहते हैं। नो डाउट इमरान खान के अंदर बहुत ज्यादा खामी होंगी, कमजोरी होंगी, वो कोई फरिश्ता नहीं है, वो इंसान है, लेकिन बाकी लीडर्स से वो बहुत बेहतर है। इस वक्त पाकिस्तान में जितने सियासतदान है, नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजल रहमान, बाकी और देख लें दीगर सियासी जमातों के सरबराह, उन सबसे बेहतर मौजू पाकिस्तान के हालात को संभालने वाला वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है। और इमरान खान ने बहुत ज्यादा कुर्बान, 2 साल हो गए वो इस कौम के लिए तगोदो कर रहा है, वो मुश्किलें बर्दाश्त कर रहा है। वो कहता है कि मेरे साथ जो ना इंसाफी हो रही है, अल्लाह ताला देख रहा है, अल्लाह अल्लाह हक है, वो जरूर हक और इंसाफ की बालादस्ती कायम करेगा। और वो उसको उम्मीद है कि मैंने जो कुर्बानी दी है, कौम मेरी कुर्बानी का मुझे जरूर समर देगी। और जो वो जो कोई आपसे अपने वजीर आजम बनने के लिए वोट की दरखास्त नहीं कर रहा, वो आपको चाह रहा है, आपसे दरखास्त कर रहा है कि आप जो है ये जो ड्राइंग रूम में वजीर आजम बन जाते हैं, वजीर आला बन जाते हैं, मिनिस्टर्स बन जाते हैं, महीनों पहले फैसले हो जाते हैं किसकी जमात आनी है, किसको वजीर आजम बनाना है।
انتخابات ہوتے نہیں ہیں، انتخاب جو ہے ایک پتلی تماشا ہوتے ہیں، اس کی ویلیو نہیں ہوتی ہے۔ آپ نے اس سوچ کو بدلنا ہے صرف اور صرف ووٹ کی طاقت سے۔ آپ کب تک خوفزدہ رہیں گے؟ اب کب تک ایسے بے جار و مددگار پڑے رہیں گے؟ کب تک آپ لوگوں کے سہارے پہ اوپر زندگی گزاریں گے؟ یہ پاکستان ہے، اللہ کی نعمت ہے، اور اس نعمت کا ہم نے تحفظ کرنا ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر شخص جو ہے 8 فروری کو ضرور ووٹ کاسٹ کرنے جائے۔ آپ کو مختلف لوگ کہتے ہوئے ملیں گے کہ نہیں یہ شیئر کی ڈیل ہوگی ہے، شیئر کی حکومت ہے۔ اگر آپ 8 فروری کو نکلیں گے تو ڈیفینیٹلی جو ہے آپ گیم پلٹ سکتے ہیں، بازی پلٹ سکتے ہیں اپنے ووٹ کی طاقت سے۔ نہیں تو پھر آپ گھر میں بیٹھ کے پچھتاتے رہیں گے، روتے رہیں گے، 5 سال کی خوب پکار کرتے رہیں گے۔ پھر یہ اپرچونٹی آپ کو 2029 میں بھی ملتی ہے یا نہیں ملتی، کب آتی ہے؟ پہلے ہی یہ دیکھیں پاکستان کے اندر الیکشن 1 سال ڈیلے ہوئے، اور جب الیکشن ڈیلے ہوتے ہیں تو اس کے ڈبل میننگ ہوتے ہیں، شاید دھاندلی پلان کی گئی۔ دیکھیں جب سپریم کورٹ کو حکم تھا کہ اپریل میں پنجاب اور کے پی کے اندر الیکشنز کروائے، وہ نہیں کروائے گئے۔ کسی نے نہیں پوچھا کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کا کیا بننا، سب جو ہے خاموشی سے چلیں جی جیسے بھی یہ الیکشن ہو رہے ہیں۔ اس وقت جو الیکشن کمیشن نے حکم عدولی کی، سپریم کورٹ کے فیصلے کی، آج تک اس کے خلاف کسی نے کارروائی نہیں کی، سب خاموش ہیں۔ اپنی اپنی مرضی کے مطابق یہ قانون عمل درآمد کرواتے ہیں، اپنی اپنی مرضی کے اوپر مطابق فیصلوں کے اوپر عمل درآمد ہوتا ہے۔ وہ چیف جسٹس بندیال تھا، وہ کیا وہ سپریم کورٹ نہیں تھی؟ اب بندیال کو چھوڑ دیں، وہ کیا وہ سپریم کورٹ نہیں تھی؟ تو ڈیفینیٹلی یہ اب پاکستان کے اندر یہ نظام اب ختم ہونا چاہیے، اور اب آپ لوگوں کے ہاتھ میں گیم ہے، آپ لوگوں کے ہاتھ میں طاقت ہے، اور وہ طاقت صرف اور صرف ووٹ کی طاقت ہے۔ آپ نے ضرور استعمال کرنا ہے اور عمران خان کو حوصلہ دینا ہے۔ اگر آپ ووٹ کاسٹ کرنے نہیں جائیں گے تو یقیناً عمران خان کی حوصلے ٹوٹیں گے۔ وہ تو پہلے ہی کہہ رہا ہے، وہ بڑا بہادر آدمی ہے، وہ اعصابی طور پہ مضبوط ہے۔ وہ کہہ رہا ہے اگر مجھے سب بھی چھوڑ جائیں، مجھے تمام قوم بھی چھوڑ جائے، میں پھر اکیلا بھی جیل کے اندر جو ہے اصول کے ساتھ کھڑا رہوں گا، حقیقی آزادی کے ساتھ کھڑا رہوں گا، جھکوں گا نہیں، بکوں گا نہیں، آئین اور قانون کی بالادستی کے ساتھ کھڑا رہوں گا، میں اکیلا ہی رہوں گا، قوم چاہے مجھے چھوڑ جائے۔ تو وہ تو ڈیفینیٹلی آپ کے لیے اتنی بڑی جدوجہد کر رہا ہے۔ یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ عمران خان کی حوصلہ جو ہے اس کو توڑنا ہے، جو اس کو اور مضبوط کرنا ہے۔ برعرصے کے بعد کسی لیڈر نے اس قوم کے لیے سٹینڈ لیا؟ اگر نواز شریف جیسا کوئی لیڈر ہوتا یا زرداری جیسا، تو کب سے ڈیل کر کے دبئی یا لندن میں بیٹھ جاتے اور علاج کے نام پہ وہاں پہ یاشیاں کر رہے ہوتے، وہاں پہ تفریح کر رہے ہوتے، اور قوم کو مذاق اڑا رہے ہوتے۔ تو یہ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ اب آپ نے جو ہے 8 فروری کو ووٹ ڈالنے کے لیے نکلنا ہے یا نہیں نکلنا۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔